किसी भी देश की डिफेंस डील तब तक सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है जब तक वो अपने सारे एस्पेक्ट्स पूरे ना कर ले। इन सारे एस्पेक्ट्स को कहते क्या हैं? इन्हें कहते हैं ऑफसेट कमिटमेंट। और इन्हीं ऑफसेट कमिटमेंट को लेकर के सीएजी ने संसद में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, जिसमें कहा गया है कि भारत अपनी डिफेंस डील का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। आखिर कैसे? ये जो डिफेंस डील हो रही हैं उनमें ऑफसेट कमिटमेंट को कोई भी वेंडर या कोई भी कंपनी पूरा नहीं कर रही है या पूरा करने में देर कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है सीएजी की रिपोर्ट में। आखिर ये ऑफसेट कमिटमेंट्स होते क्या हैं? ऑफसेट कमिटमेंट वो चीज़ें हैं जैसे किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी वेंडर के साथ जब कोई कंट्री डील करती है तो उस डील के साथ में होने वाली दिए जाने वाली कुछ सुविधाएं वेंडर के द्वारा या कंपनी के द्वारा, उन्हें कहते हैं ऑफसेट कमिटमेंट। जैसे कोई कंट्री हमारे देश के लिए कोई हथियार बनाती है तो उन हथियारों को हम तक पहुंचाना या फिर उन हथियारों को बनाने की टेक्निक हमें देना, या फिर ऐसा करना कि कंट्री ये कह देती है कि आप सब कुछ करिए, आप हथियार बनाइए, आपके आदमी होंगे, आपके लोग होंगे, लेकिन ये हमारे देश में बनाइए। इस तरीके की सुविधाओं को कहते हैं ऑफसेट कमिटमेंट। और सीएजी की रिपोर्ट यही कह रही है कि इस तरीके के ऑफसेट कमिटमेंट वेंडर द्वारा या कंपनी द्वारा समय से पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जिसका भारत फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटी सी चीज़ें जैसे किसी हथियार को हम तक पहुंचाना या उसकी टेक्निक मिलना, ये बड़ी चीज़ नहीं है, और हमें मेन चीज़ जो हथियार है वो तो हमें मिल ही रहा है, तो ऐसा क्या इतना परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब कोई भी कंपनी जब डील करती है और उसके सामने कोई भी कंट्री अपनी ये ऑफसेट कमिटमेंट की डील रखती है, तो वो कंपनी तो बिजनेस कर रही है, उस कंपनी को भी अपनी इनकम देखनी है। अगर वो अपने ही जिस खर्चे पर वो हथियार बना रही है, उस खर्चे में ही अगर वो हथियार आप तक पहुंचाने लगी या टेक्निक आपको देने लगी, तो उसे फ़ायदा क्या होगा। तो ऐसे में वेंडर करता क्या है या कंपनी करती क्या है कि थोड़ा सा दाम बढ़ा देती है उस डील का और थोड़ा सा महंगा कर देती है। जब महंगा कर देती है तो मतलब कि ये हथियार आ तो हम तक रहा है, ला जरूर हम नहीं रहे हैं, दूसरी कंपनी ला रही है या दूसरे देश के वेंडर ला रहे हैं, लेकिन पैसा हमारे द्वारा पहले दिया जा चुका है। स्टॉकहोम रिसर्च स्पेस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि 2014-15 में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर हथियार इंपोर्ट करने वाली कंट्री था। मतलब दुनिया का जो सबसे बड़े इंपोर्टर हैं हथियार के, उनमें भारत दूसरे नंबर पर है। और अगर इस तरीके की डील भारत के साथ की जा रही हैं जिसमें ऑफसेट कमिटमेंट, छोटे छोटे ऑफसेट कमिटमेंट की अगर हम छोटी सी भी रकम मान लें, और छोटी रकम होती नहीं है वो, क्योंकि हथियार जो हैं वो बहुत बड़े और बहुत महंगे स्तर पर उनकी डील होती है, और इनके जो ऑफसेट कमिटमेंट हैं वो भी कोई सस्ते नहीं होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। इस तरीके से अगर हम हर छोटी छोटी ऑफसेट कमिटमेंट की डील को गंवाते रहे या फ़ायदा नहीं पाते रहे, तो सोचिए हमारा कितना नुकसान होगा। दुनिया भर की हर कंट्री जो डिफेंस डील करती है उसकी कोशिश ये होती है कि ऑफसेट कमिटमेंट में टेक्नोलॉजी को जोड़ लिया जाए। टेक्नोलॉजी को जोड़ने का मतलब क्या है? मतलब कोई भी कंट्री किसी वेंडर के साथ या किसी कंपनी के साथ जिसके साथ डील कर रही है हथियार को लेकर के या रक्षा उपकरण को लेकर के, उसकी कोशिश ये होती है कि हम उस कंपनी के साथ ये करार कर लें कि आप हमें ऑफसेट कमिटमेंट के तौर पर हमारे लोगों को, हमारे इंजीनियर्स को इसको बनाने की टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। और कोई भी कंट्री जल्दी अपनी टेक्नोलॉजी किसी कंट्री को देना नहीं चाहती है। वर्तमान डील की आलोचना सबसे ज़्यादा इसी वजह से होती रही है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी सीखने का कोई भी मौका नहीं दिखाई दे रहा है हमारे इंजीनियर्स को, जो कि पिछली डील में बहुत ज़्यादा था, जहाँ पर 108 विमान भारत में बनने थे, और अगर ये 108 विमान भारत में बनते तो हमारे इंजीनियर्स को उसकी टेक्नोलॉजी सीखने का सबसे ज़्यादा मौका मिला होता। लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी मौका नहीं दिखाई देता है क्योंकि 36 विमान की डील हुई है और 36 को 36 फ्रांस में बनने हैं और फ्रांस से भारत आने हैं, जहाँ पर हमारे इंजीनियर्स को इसकी टेक्नोलॉजी सीखने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
इस वजह से इसकी आलोचना होती रही है। और दुनिया का कोई भी देश कभी ये नहीं चाहेगा कि उसे हथियार हमेशा खरीदते रहना पड़े, किसी देश का पिछलग्गू बनना पड़े इस वजह से। इसलिए हर देश ये चाहता है कि हम कोई भी हथियार या कोई भी वेपन या कोई भी उपकरण हो, हम उसकी टेक्नोलॉजी सीख लें, हमारे इंजीनियर्स को इसका स्किल डेवलपमेंट कर दें। और इस टेक्नोलॉजी को लेने का सबसे बढ़िया जो मौका है वो ये ऑफसेट कमिटमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर ये ऑफसेट कमिटमेंट का मौका एक बार हाथ से चला गया तो फिर किसी भी चीज़ की टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हमें, या फिर हम कहें कि किसी भी उपकरण के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। टैग ने 23 सितंबर को जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी संसद में, उसमें ये तो बताया ही कि जो वेंडर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपनी ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा करने में देर सवेर करते हैं। उसका एग्जाम्पल के तौर पर भी उन्होंने राफेल का ही नाम लिया और राफेल डील में उन्होंने बताया कि दासो एविएशन और MBDA कंपनी ने यह वादा किया था कि वो अपनी ऑफसेट कमिटमेंट का 30% भारत की DRDO कंपनी को हाई टेक्नोलॉजी के रूप में देंगे, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ में जो ये डील थी वो 60,000 करोड़ की थी, जिसकी 50% कीमत भारत में इन्वेस्ट होनी थी, लेकिन इसे भी पूरा नहीं किया गया है। एक चीज़ हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मतलब विद्या या ज्ञान, और कोई भी अपनी विद्या किसी भी दूसरे देश को जल्दी नहीं देना चाहता है। वो कोशिश करता है कि जितना ज़्यादा इसे लाग लपेट के साथ टाला जा सके या इससे बचा जा सके, वो बचने की कोशिश करते हैं। ये चाहे किसी भी देश के संदर्भ में बात हो। आज अगर हमारे देश की कंपनी के साथ भी कोई देश डील करता है तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी की विद्या कोई दूसरा देश न जान पाए, और ठीक वैसा ही होता दिखाई दे रहा है भारत की ऑफसेट कमिटमेंट में। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ऑफसेट कमिटमेंट सिर्फ एक राफेल डील तक ही नहीं अटकी हुई है। कई ऐसी डील्स हैं जहां पर ये पूरी नहीं हुई हैं। मार्च 2005 से 2018 तक 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, जिनकी टोटल कीमत होती है 66,424 करोड़ रुपए। और इस 66,424 करोड़ रुपए का 2019 तक 19,223 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 11,396 करोड़ के ही कॉन्ट्रैक्ट पूरे हुए हैं, जबकि जिनमें से 5,457 करोड़ को ही मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है। मिनिस्ट्री का एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, आइए ये भी जानते हैं। मिनिस्ट्री का एक्सेप्ट करने का मतलब है जब कोई भी वेंडर या कोई भी कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती है, किसी भी ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती है, तो अपनी ये जानकारी वो सरकार को देती है कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है। उसके बाद मिनिस्ट्री इसकी पुष्टि करती है, इसकी जानकारी लेती है, इसकी जांच करती है, और जब इसकी पुष्टि करने के बाद इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है तो इसे कहते हैं कि मिनिस्ट्री द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब अब तक काम पूरा होना चाहिए था लगभग 19,000 करोड़ के आसपास, और गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार अब तक सिर्फ 5.4 हज़ार करोड़ के ही काम पूरे हो पाए हैं। और इसमें वो चंद्रयान भी शामिल है जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया था। मतलब हम समझ सकते हैं कि हम अभी कितना पीछे हैं अपने ऑफसेट कमिटमेंट को लेकर। और ये ऑफसेट कमिटमेंट की बात अगर करें FDI में, तो इसमें हालत और भी ख़राब है। FDI में सिर्फ 3.5% ही FDI आया है ऑफसेट कमिटमेंट के थ्रू डिफेंस सेक्टर में, इसलिए यहाँ तो कंडीशन और भी बुरी है। कैग की रिपोर्ट ये भी बताती है कि अब तक किसी भी वेंडर ने हाई टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दी है। मतलब सीधी सी बात है कि इस ऑफसेट कमिटमेंट की पुनर्विवेचना की बात कर रहा है कैग, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये वेंडर्स इतनी ज़्यादा लापरवाही करते हैं तो हमारे जिम्मेदार, हमारे सरकार क्या करते हैं? जब वो डील करते हैं किसी भी वेंडर के साथ डिफेंस सेक्टर की, तो क्या वो इस चीज़ को देखते नहीं हैं कि वेंडर के द्वारा या कंपनी के द्वारा लेट किया जा रहा है? और अगर इस तरीके की देरियां होती रहीं या इस तरीके के ऑफसेट कमिटमेंट नहीं मिलते रहे देश को, तो नुकसान किसका? देश के इस नुकसान की भरपाई क्या हमारे जिम्मेदार कर पाएंगे?
क्योंकि जो पिछली सरकारें रहीं उनके द्वारा भी लापरवाही की गई है इस ऑफसेट कमिटमेंट को लेकर के, और जो वर्तमान सरकार है उसका भी कोई बहुत अच्छा रुख और बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाई दिए हैं इस ऑफसेट कमिटमेंट को लेकर। तो इस ऑफसेट कमिटमेंट की जवाबदेही किस पर बनती है? क्या इस पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए? क्या उनसे प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए जो डील के समय ऑफसेट कमिटमेंट की डील भी करते हैं और देश के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है? क्या उन जिम्मेदारों को अपनी जवाबदेही तय नहीं करनी चाहिए? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। मैं इसी तरीके की वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइक के बटन को दबाते हैं वैसे वैसे ये आगे बढ़ता है। धन्यवाद।